हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस टाइम पे हम अपने चैनल पे पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी तो 2026 के बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में सबसे ज़्यादा है। तो इस सीरीज में फ्रेंड्स हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं और 3 क्लासेस में मोस्टली मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सारे डिस्कस कर दिया है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ नया नहीं है, उन्हीं 3 क्लासेस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं कि अगर आप जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, है ना, जैसे क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट यानी उत्पाद, इसकी केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन और केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की परिभाषा। और दूसरी क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकार, जैसे इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जिसको हिंदी में ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, है ना, संयोजन वियोजन यानी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सारे रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रीवियस 4 साल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जैसे आपको डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन ना पूछ के, जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिफिनेशन लिखिए, आपको एक केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताओ, इस केमिकल इक्वेशन का नाम बताओ। और मोस्टली ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो मैंने 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो देख ली है तो मैंने हर एक रिएक्शन में मैंने टोटल 8 रिएक्शंस उसमें बताई हैं। उस मतलब 8 रिएक्शंस में हर रिएक्शन में मैंने कम से कम 2 से 3 एग्जांपल दिए हैं। तो अगर आप उन एग्जांपल्स को याद कर लेते हैं या एक बार सिर्फ देख लेते हैं तो आपसे ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सारे आप केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को बता देंगे कि कौन सी ये अभिक्रिया है। तो आप जाके उसे जरूर से देख लीजिएगा। मैं अपनी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्रीवियस क्लास का भी, तो आप जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है कि आपको दे देगा क्वेश्चन और पूछेगा कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए, यानी राइट द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको एक केमिकल इक्वेशन दे देगा, रासायनिक समीकरण दे देगा और पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया, उसका नाम सिर्फ आपको लिखना है। और ये बहुत ईजी होता है, अगर आपने नाम लिख दिया तो जैसे आपको अगर 4 देगा, 4 ऐसे केमिकल इक्वेशन देता है तो आपको 4 नंबर, अगर आपने चारों सही कर दिया तो बहुत ही कम समय में आप 4 नंबर पा जाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली रिएक्शन है हमारी 2FeSO4, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। ये सॉलिड फॉर्म में जब होता है और जब इसको ऊष्मा दी जाती है यानी हीट दी जाती है तो ये क्या बना लेता है, Fe2O3, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 गैस, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस बना लेता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब एक पदार्थ यानी एक सबस्टेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, मतलब जब एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड में, तो वो रिएक्शन होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ही पदार्थ है यानी फेरस सल्फेट है और ये टूटकर 3 पदार्थ बना ले रहा है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये वैसे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, पर यहां पे देखिए आप, इसको हमें तोड़ने के लिए, है ना, ऊष्मा की भी जरूरत पड़ रही है। और मैंने आपको एक और रिएक्शन बताई थी जिसको इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो उसकी डिफिनेशन ये थी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब जिसमें हीट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, वही होती है हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊष्मा का जो है अवशोषण हो रहा है यानी हीट जो है ऑब्जॉर्व की जा रही है। तो अब फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग का, तो हम लोग अगर हमें एक ही रिएक्शन याद आ रही है तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख देंगे कि यह एक हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया है, तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। पर अगर आपको मालूम है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है। ये इसमें देखिए, इसमें वियोजन अभिक्रिया भी हो रही है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ ऐसे नाम लिख देना है कि यह एक ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया है, हिंदी वाले हिंदी से और इंग्लिश वाले इंग्लिश से, कि दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आप पहली रिएक्शन को समझ गए होंगे। अब दूसरी रिएक्शन को हम लोग लेते हैं। तो दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, ये दिया हुआ है कि CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, जब इसमें हम लोग जल यानी H2O मिला देते हैं, है ना, CaO सॉलिड, जब ये चूने का पैकेट मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग लाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब पैकेट खोल के हम लोग बाल्टी में जैसे चूने को डालते हैं और फिर उसमें पानी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस,
यानी यहाँ नीचे एक AQ लिखा है, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जली विलयन, यानी चूने का घोल बन जाता है और ऊष्मा निकलती है। मैंने आपको ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया में बताया था कि जब हम लोग पेंट करते हैं और या हम लोग जब चूने से पुताई करते हैं तो उस चूने के घोल में जब हम लोग अपने हाथ को डाल देते हैं तो हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, नहीं बर्न हो जाती है, हल्की हल्की बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो एरो का साइन है, अगर एरो के साइन के आपके राइट साइड में हीट लिखा रहेगा, मतलब आंख मूंद के वहां पे आपको बता देना है कि यह एक ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा-क्षेपी। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारी कि जब हमारा ये Fe संकेत होता है लोहे का, Fe सॉलिड फॉर्म में, जब इसको कॉपर सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बन जाता है? FeSO4, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी है कि क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लोहे की कील को, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डालते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो उसका हम लोग रीजन बताते हैं कि जो हमारा लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है और कॉपर सल्फेट, इसको इंग्लिश में हम लोग ब्लू विट्रॉल और हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं। तो जब इसके जली विलयन यानी नीले कलर का विलयन में जब इसको हम लोग डालते हैं तो कुछ टाइम बाद इसका कलर बदल के हरा हो जाता है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे Cu था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था। अब यहाँ पे Cu को हटा के Fe आ जाता है, यानी FeSO4 ये बना लेता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोन रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसका प्लेस जो है स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं इसके स्थान पे आ जाता है, तो वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि Fe जो है Cu को हटा दे रहा है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, और तो क्या बना लेता है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और Cu अलग हो जाता है। इसी कारण इसका रंग जो है नीला थोथा का रंग, जब नीला थोथा में हम लोग लोहे की कील को डालते हैं, यानी कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डालते हैं, तो यह इसका रंग जो है नीले से हरा हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया फ्रेंड्स? ये है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग हिंदी में और इंग्लिश में डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए हम नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है फ्रेंड्स, जब Na2SO4 जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसकी क्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। Na2SO4 ऐसा भी बोल सकते हैं कि Na2SO4 के जब जलीय विलयन में हम लोग BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? BaSO4 सॉलिड और NaCl का एक्वस यानी जलीय विलयन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये हमारी कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो Na के साथ आ जा रहा है Cl और SO4 के साथ आ जा रहा है Ba, तो क्या बना ले रहे हैं? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब जिसमें आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं, वो रिएक्शन होती है हमारी फ्रेंड्स। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन। अब फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग Fe2O3 में एल्युमिनियम, इसकी क्रिया जो हम लोग एल्युमिनियम से कराते हैं, Al जो है एल्युमिनियम का संकेत होता है, तो Al से जब कराते हैं तो क्या बन जाता है? Al2O3 और 2Fe ये बन जाता है। तो इसमें अगर पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। इसकी जब क्रिया हम लोग एल्युमिनियम से कराते हैं तो क्या बन जाता है? Al2O3। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Fe को जो हटा के यहाँ पे क्या आ जाता, कौन आ जाता है? Al आ जाता है, यानी लोहे को हटा के यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ को हटा दिया जाता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट द्वारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया जाता है, वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी हमारी एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि सिर्फ नाम पूछा तो सिर्फ नाम लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए हम सबसे लास्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे लास्ट रिएक्शन है KOH, जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी क्रिया हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लराज यानी किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे हम लोग अम्ल और क्षार वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस भी करेंगे। तो जब इसकी क्रिया इससे कराई जाती है तो क्या बन जाता है? K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और H2O। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि K के साथ
आ जा रहा है SO4 और यहाँ पे H है, H2 है और यहाँ पे H2 है और बन जा रहा है H2O। तो इसमें आयनों का क्या है, आदान प्रदान हो जा रहा है, यानी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप आप सारे केमिकल इक्वेशन को देख के अभिक्रिया को पहचानना सीख गए होंगे। एक बार मैं आपको कहूंगा कि जो मैंने आप टाइप ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो में सारी रिएक्शंस कराई हैं, आप उनको देख करके अच्छे से याद कर लीजिए और इसमें जितने भी फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं उनके आप नाम जरूर से याद कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस क्लास को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।